चुप रहने की कला सीखो, क्योंकि हर जगह बोलना समझदारी नहीं होती। कई बार शब्द हमारी ताकत होते हैं, लेकिन कई बार वही शब्द हमारी कमजोरी भी बन जाते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है, वो अक्सर बाद में पछताता है। और जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहना सीख जाता है, वो जीवन की आधी समस्याओं को पहले ही समाप्त कर देता है। चुप रहना डर नहीं है, चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना आत्मसंयम है। ये अपने मन पर नियंत्रण की सबसे ऊंची अवस्था है। जब कोई आपको पुकसाए, जब कोई आपकी निंदा करे, जब कोई आपके बारे में गलत बोले और फिर भी आप शांत रहें, तो समझिए आप भीतर से मजबूत हो रहे हैं। दुनिया में अधिकतर विवाद शब्दों से शुरू होते हैं। एक कटु वाक्य, एक तीखी प्रतिक्रिया, एक अहंकार भरा जवाब रिश्तों को तोड़ देता है। लेकिन यदि वही कुछ क्षणों का मौन आ जाए, तो वही रिश्ता बच सकता है। मौन आग पर पानी की तरह काम करता है। जब आप चुप रहते हैं, तो आप सुनना सीखते हैं, और सुनना सबसे बड़ी कला है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सुना जाए। जो व्यक्ति कम बोलता है और ज्यादा सुनता है, मैं जगह बना लेता है, क्योंकि वह समझता है, परखता है और फिर प्रतिक्रिया देता है। मौन आपको गहराई देता है। पानी जितना गहरा होता है, उतना ही शांत होता है। उथला पानी ही ज्यादा शोर करता है। जो लोग हर समय बोलते रहते हैं, वे अक्सर अपने अंदर की बेचैनी को छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जो शांत रहते हैं, वे भीतर से संतुलित होते हैं। चुप रहने का अर्थ ये नहीं कि आप अन्याय सहे। इसका अर्थ ये है कि आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया न दें। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां समय को सौंप देना ही बेहतर होता है। समय सबसे बड़ा उत्तर देता है। जब आप हर बात पर अपनी सफाई देने लगते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब आप बिना स्पष्टीकरण के अपना काम करते रहते हैं, तो आपकी सफलता ही आपका जवाब बन जाती है। मौन व्यक्ति का काम बोलता है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बातें करता है, वो अक्सर अपनी योजनाएं भी पहले ही सबको बता देता है, और कई बार वही योजनाएं सफल नहीं हो पाती। जबकि जो शांत रहता है, वो अपने सपनों को भीतर संजो कर रखता है, और जब परिणाम आता है, तब पूरी तरह साबित करता है। दुनिया चौंक जाती है। मौन आपको धैर्य सिखाता है। जब कोई आपको अपमानित करता है और आप तुरंत उत्तर नहीं देते, तो आपके भीतर सहनशीलता बढ़ती है, और यही सहनशीलता भविष्य में बड़े निर्णय लेते समय आपकी मदद करती है। चुप रहने की कला आत्मसम्मान की रक्षा करती है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर बहस में अपनी शांति खो देना नुकसानदायक है। कई बार सामने वाला व्यक्ति सिर्फ आपको भड़काना चाहता है। अगर आप भड़क गए, तो आप उसकी चाल में फंस गए। अगर आप शांत रहे, तो आपने खुद को बचा लिया। मौन आपके व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाता है। लोग उस व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं जो सोच समझकर कम बोलता है, क्योंकि उसकी हर बात की कीमत होती है। वो जब बोलता है, तो लोग ध्यान से सुनते हैं। आपका मौन आपकी ऊर्जा बचाता है। हर जगह अपनी राय देना थका देता है। हर विवाद में कूदना आपकी मानसिक शांति छीन लेता है। लेकिन जब आप चुनते हैं कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं, तो आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। चुप रहना आपको आत्मचिंतन का अवसर देता है। जब बाहर शोर कम होता है, तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। आप अपने लक्ष्य, अपनी गलतियां और अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। कई बार लोग आपके बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। वे आपको कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मौन व्यक्ति को हर कोई समझ नहीं पाता। उसकी ताकत उसकी शांति में छिपी होती है। याद रखिए, हर जगह सच बोल देना भी समझदारी नहीं होती। सच को सही समय और सही तरीके से बोलना ही बुद्धिमानी है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब आप गुस्से में होते हैं,
तब चुप रहना सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं आते, वे सीधे दिल पर निशान छोड़ देते हैं। इसलिए जब मन उथल पुथल में हो, तब मौन को अपना कवच बना लीजिए। चुप रहने की कला रिश्तों को मजबूत बनाती है। हर छोटी गलती पर टोकना, हर बात पर टिप्पणी करना धीरे धीरे दूरी पैदा कर देता है। लेकिन यदि आप अनावश्यक बातों को नजरअंदाज करना सीख ले, तो रिश्तों में मिठास बनी रहती है। मौन आपको निरीक्षक बनाता है। जब आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा देखते हैं। आप लोगों के व्यवहार, उनके इरादों और परिस्थितियों को बेहतर समझते हैं। ये समझ जीवन में आगे बढ़ने के लिए अमूल्य है। अपने जीवन में कुछ समय ऐसा तय कीजिए जब आप जानबूझकर शांत रहे, मोबाइल से दूर, बातचीत से दूर, बस अपने साथ। यह मौन आपके मन को रीसेट कर देगा। जो व्यक्ति चुप रहना जानता है, वही सही समय पर प्रभावशाली ढंग से बोलना भी जानता है, क्योंकि उसके शब्द सोच समझकर निकलते हैं। चुप रहना सीखिए, लेकिन भीतर न दबाइए। अपने मन की बात ईश्वर से कहिए, डायरी में लिखिए या सही व्यक्ति से साझा कीजिए। मौन का अर्थ भावनाओं को मारना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। जीवन में कई बार आपको लगेगा कि जवाब देना जरूरी है, पर ठहर कर सोचिए, क्या यह जवाब आपकी शांति से अधिक मूल्यवान है? अगर नहीं, तो मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। मौन आपकी ढाल है, मौन आपकी शक्ति है, मौन आपका संतुलन है। जो इसे साध लेता है, वो शब्दों से परे प्रभाव पैदा करता है। इसलिए आज से अभ्यास शुरू कीजिए। हर बहस में खुद को रोकिए, हर उकसावे पर मुस्कुराइए, हर गलत फहमी पर समय को काम करने दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में शांति बढ़ रही है। लोग आपको अलग नजर से देखने लगे हैं। आपकी उपस्थिति ही प्रभावशाली हो गई है। चुप रहने की कला सीखिए, क्योंकि हर शोर में शामिल होना जरूरी नहीं। कुछ ऊंचाइयां सिर्फ वही छूते हैं जो भीतर से शांत होते हैं। मौन को कमजोरी मत समझिए, यही आपकी असली ताकत है। चुप रहने की कला सीखो, क्योंकि जीवन केवल बोलने से नहीं चलता, समझने से चलता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अपनी बात हर हाल में रख देना ही आत्मविश्वास है, लेकिन सच्चा आत्मविश्वास उस व्यक्ति में दिखाई देता है जो जानता है कि कब बोलना है और कब मौन रह जाना ही बेहतर है। हर शब्द ऊर्जा लेकर बाहर जाता है। जब आप बिना सोचे समझे बोलते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा बिखेर देते हैं। लेकिन जब आप रुककर, सोचकर, समझकर बोलते हैं या कई बार बिल्कुल नहीं बोलते, तो आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। यही ऊर्जा आपके व्यक्तित्व को स्थिर बनाती है। जीवन में कई बार लोग आपको उकसाएंगे। वे चाहते हैं कि आप प्रतिक्रिया दें, बहस करें, गुस्सा करें, क्योंकि प्रतिक्रिया में ही आपकी कमजोरी छिपी होती है। यदि आप हर बात पर भड़क जाते हैं, तो सामने वाला आपको नियंत्रित कर सकता है। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं, तो नियंत्रण आपके हाथ में रहता है। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन एक सजग अवस्था है। यह भीतर की जागरूकता है। जब आप चुप रहते हैं, तब आपका मन सक्रिय रूप से देख रहा होता है, समझ रहा होता है। सोचते हैं कि यदि वे चुप रहेंगे तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे गहरे और प्रभावशाली लोग कम बोलते थे। उनकी उपस्थिति ही प्रभाव डाल देती थी। उनकी आंखें बोलती थी, उनका व्यवहार बोलता था, उनका परिणाम बोलता था। कभी ध्यान दीजिए, विवाद की शुरुआत कैसे होती है? दो शब्द, दो प्रतिक्रियाएं, दो अहंकार टकराते हैं और बात बढ़ जाती है। अगर वही एक व्यक्ति चुप हो जाए, तो विवाद वही समाप्त हो सकता है। मौन कई तूफानों को जन्म लेने से पहले रोक देता है। जब आप गुस्से में हो, तो खुद को समय दीजिए। उस समय बोले गए शब्द अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं।
चुप रहकर आप अपने क्रोध को शांत होने का अवसर देते हैं। जब भावनाएं ठहर जाती हैं, तब समझदारी वापस आती है। चुप रहने की कला रिश्तों में मिठास बनाए रखती है। हर छोटी गलती पर प्रतिक्रिया देना, हर बात में सुधार करना, हर निर्णय पर टिप्पणी करना धीरे धीरे दूरी पैदा कर देता है। लेकिन जब आप कुछ बातों को जाने देना सीख लेते हैं, तो रिश्ते सुरक्षित रहते हैं। मौन आपको सुनने की शक्ति देता है। ज्यादातर लोग केवल अपनी बात कहने की प्रतीक्षा करते हैं। वे सच में सुनते नहीं। जो व्यक्ति चुप रहकर सुनता है, वो सामने वाले के दर्द, डर और सच्चाई को बेहतर समझ पाता है। चुप रहने से आपकी सोच गहरी होती है। जब बाहर शोर कम होता है, तो भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। आप अपने जीवन के लक्ष्यों पर विचार कर सकते हैं, अपनी गलतियों का विश्लेषण कर सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। मौन आत्मसम्मान की रक्षा करता है। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का खंडन करना भी जरूरी नहीं। कभी कभी आपका शांत रहना ही यह दिखा देता है कि आप अपनी सच्चाई से परिचित हैं और आपको स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं। अक्सर लोग अपनी योजनाएं सबको बताकर ही थक जाते हैं। वे अपने सपनों को इतनी बार दोहराते हैं कि ऊर्जा वही खर्च हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप काम करता है, वो परिणाम से सबको आश्चर्यचकित कर देता है। जब आप कम बोलते हैं, तो लोग आपकी बात को ज्यादा महत्व देते हैं। आपकी हर बात वजनदार लगती है, क्योंकि वो आदत से नहीं, विचार से निकली होती है। मौन मन को स्थिर बनाता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसका मन भी उतना ही अस्थिर रहता है। लेकिन जो शांत रहता है, उसका मन भी शांत हो जाता है। ये शांति निर्णय लेने में मदद करती है। चुप रहने की कला आपको धैर्य सिखाती है। धैर्य के बिना कोई बड़ी सफलता संभव नहीं। जो व्यक्ति तत्काल प्रतिक्रिया की जगह प्रतीक्षा करना जानता है, वही लंबी दौड़ में जीतता है। कई बार जीवन में अपमान सहना पड़ता है। उस समय तर्क देकर अपनी रक्षा करना आसान लगता है, लेकिन कई बार मौन ही बेहतर रक्षा होता है, क्योंकि समय सच को सामने लाता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। मौन आपको दूसरों को समझने का अवसर देता है। जब आप कम बोलते हैं, तो आप लोगों की असली प्रकृति को पहचान पाते हैं। कौन सच्चा है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन मित्र है, कौन केवल स्वार्थ से जुड़ा है, ये सब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। चुप रहने की कला का अभ्यास करना पड़ता है। ये एक दिन में नहीं आती। शुरुआत छोटी छोटी स्थितियों से कीजिए। जब मन करे कि तुरंत जवाब दे, खुद को कुछ क्षण दीजिए। जब लगे कि बहस करना जरूरी है, खुद से पूछिए, क्या ये बहस मेरी शांति से अधिक मूल्यवान है? धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन स्थिर हो रहा है। आप हर छोटी बात पर परेशान नहीं होते। आपकी ऊर्जा बच रही है। आप ज्यादा प्रभावशाली बन रहे हैं। मौन आपको आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। जब आप स्वयं के साथ समय बिताते हैं, तब आप अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी क्षमता को समझते हैं। ये आत्मज्ञान आपको मजबूत बनाता है। जीवन में हर शोर में शामिल होना आवश्यक नहीं। हर विषय पर राय देना भी जरूरी नहीं। आपकी जिंदगी आपकी प्राथमिकताओं से बनती है, न कि दूसरों की अपेक्षाओं से। जो व्यक्ति चुप रहना सीख जाता है, वह शब्दों का सही उपयोग करना भी सीख जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शब्दों की कीमत होती है। वे केवल बोलने के लिए नहीं, असर डालने के लिए होते हैं। चुप रहना भागना नहीं है, ये जागरूकता है, ये नियंत्रण है, ये परिपक्वता है। आज से स्वयं को ये अभ्यास दीजिए। प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना, गुस्से में मुस्कुराना, अनावश्यक बातों को छोड़ देना, हर विवाद में शामिल न होना। आप देखेंगे कि आपका व्यक्तित्व बदल रहा है। आपकी उपस्थिति में एक अलग गंभीरता आएगी। लोग आपको ध्यान से सुनेंगे,
आपकी बातें असर करेंगी। चुप रहने की कला आपको भीतर से समृद्ध बनाती है। शांति कोई मंजिल नहीं, जीने का तरीका है। और यह तरीका तभी संभव है जब आप अपने शब्दों पर अधिकार पालें। याद रखिए, जो व्यक्ति हर समय बोलता है उसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है और सही बोलता है उसकी बात लंबे समय तक गूंजती है। इसलिए चुप रहने की कला सीखिए। ये आपको कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाएगी। मौन आपका मित्र है, उसे अपनाइए, साधिए और जीवन में आगे बढ़िए।